Stop recording button. Notification volume set to 0%. Stop recording button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट, मैं तो भूल और गया कौन सा पार्ट होगा क्योंकि टाइम ही इतना हो गया। मेरे ख्याल में पार्ट 236 लेकर के हाजिर हूँ। गैप भी बहुत लंबा हो गया दोस्तों, कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। आज मुझे सफलता मिली है कि मैं प्रॉपर वीडियो में आपके सामने हूँ और अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर वीडियोस बनाए जाएं। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फोकस कहाँ रखना है, फ़ोन की सेटिंग कैसे रखनी है, उसको सेट किस एंगल में करना है। ये बड़ा एक मुसीबत भरा काम होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि वीडियो बन रहा है और आज की कहानी अपलोड भी की जाएगी। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में हम लोग बात कर रहे हैं आबू कन्वेंशन 2019 की, जो हमारा चौथा कन्वेंशन था। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि 3 साल के अंदर अंदर चौथा कार्यक्रम। लेकिन इन कहानियों को सुनाते सुनाते एक बात और मेरे को समझ में आई पिछले दिनों दोस्तों, कि एक कहानी में कोई घटना सुन करके हम कोई राय बना लेते हैं या फिर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोग हर चीज़ को अच्छाई की तरह ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी के बारे में मैंने बताया कि भाई उनका इतना साथ रहा, इनका ये रहा, वो रहा, सपोर्ट रहा, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि वो हमेशा ही होगा, आज भी होगा। लेकिन परिस्थितियाँ हर किसी के लिए और हर बार एक जैसी तो होती नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी में आपको समझ में आ ही जाएगा। एक बात और बताता चलूँ कि पिछले दिनों इसी कन्वेंशन की कहानियों को सुनाने के दौरान एक घटना सुनाई थी मैंने, जिस व्यक्ति के ऊपर हमने भरोसा किया और उस भरोसे का उसने क्या कर दिया वो तो आप समझ ही गए होंगे। और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को लेकर के मैंने कहानी सुनाई थी। मुझे खुशी है इस बात की कि जिसको मैंने गलत मान लिया था वो वाकई में ही गलत है। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई, वो व्यक्ति जिसके बारे में जिक्र किया था, जिसने भरोसा तोड़ा था, उस व्यक्ति ने अब तो न जाने किस किस का भरोसा तोड़ दिया है। तो ईश्वर की कृपा है कि सही गलत की पहचान जल्दी हो गई, वरना पता नहीं हम लोग भी कैसे कैसे धोखे खा रहे होते अभी तक। बहरहाल अब तो सबकी आंखें खुल गई हैं, तो फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा, क्योंकि कौन था, क्या था, उसने क्या किया, अब क्या किया, ये सब तो आपको अपने लेवल पर ही जानना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग क्लब के लिए क्या किया वो तो आपको पुराने कहानियों में पता लग जाएगा। लेकिन बात करते हैं आरसी की। मुझे पता नहीं पहले मैंने ये आरसी के बारे में आपको कहानी सुनाई या नहीं सुनाई, मुझे याद नहीं। लेकिन ये आरसी की शुरुआत कैसे हुई, बड़ा दिलचस्प है ये जानना। जैसा कि आपको बताया कि हम 15 मई 2019 को चले यहाँ से अजमेर से। सुबह सुबह की ट्रेन थी, योगा एक्सप्रेस। मैं और अर्पण जी, भानु वहाँ, विपुल वहाँ, और वहाँ जब हम लोगों को रूम वगैरह अलॉट हो गया तो लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सफल हो रहा है काम। अब जब रूम अलॉट हो गया तो यहाँ वहाँ इधर उधर आना जाना भी लगा हुआ था, और जहाँ जाए वहाँ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
और जहाँ जिसको पूछो बीके संदीप, बीके विनय, बीके रवि, बीके सुनीता, बीके ममता, बीके माया, जो भी मतलब सब बीके बीके हो रहा था। लेकिन वहाँ जब ये सब चल रहा था तो उसी दौरान मैं, अर्पण जी और भानु, हम तीनों खाना खा करके लौट रहे थे वापस अपने रूम की ओर। तो रूम की ओर लौटने के दौरान, अच्छा वो दूरी हम पैदल ही तय कर रहे थे ताकि आराम से आना जाना भी हो जाए, थोड़ा माहौल को भी समझें। तो जब चारों तरफ ये चल रहा था तो पता नहीं हम में से किसने कहा, ऐसा भानु ने, अर्पण जी ने या मैंने, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात निकली कि यार ये लोग बीके बीके करते हैं तो ब्रह्म कुमारी, तो हम भी रिकॉर्डिंग क्लब हैं तो रिकॉर्डिंग का आर ले लिया जाए और क्लब का सी ले लिया जाए, तो हम भी अपने नाम के आगे आरसी लगा सकते हैं। तो भाई साहब वहाँ से फिर हमने इस चीज़ को पकड़ा और फिर हम ऐसे मस्ती, वहाँ तो मजाक ही कर रहे थे, हाँ भाई मैं आरसी भानु, मैं आरसी अर्पण, मैं आरसी संदीप, इस तरह से। तो लेकिन वो मजाक उस कार्यक्रम के बाद हकीकत में बदल गया, सीरियस हो गए हम लोग सब। और कम से कम 2019 के उस कार्यक्रम के बाद में मुझे याद आता है, मैंने किसी ग्रुप इन्फो में शायद कहा था कि जो लोग हम रिकॉर्डिंग क्लब को सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, चाहते हैं, साथ रहते हैं, वो सब अब हम आरसी का प्रयोग करेंगे। और आरसी का एक और मीनिंग मुझे कुछ महीनों बाद और अचानक याद आया दिमाग में ऐसे ही। मैं आबू ही गया हुआ था एक रेडियो की कॉन्फ्रेंस में, बीके ही गया हुआ था, तो वहाँ पूछ लिया गया कि आरसी का मीनिंग क्या है। तो अचानक माइंड से निकला कि रेडी टू फेस चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए तैयार, रेडी टू फेस चैलेंजेस। तो जब मैंने बोला ग्रुप इन्फो में, तो उसके बाद कुछ लोगों ने सुना, इस बात को समझा और कुछ लोगों ने भी इसको अपनाना शुरू किया। और आज तो आप सुनते होंगे आरसी संदीप के साथ साथ आरसी मुकेश, आरसी विनोद, आरसी सीमा, आरसी भानु, बड़ा कॉमन है ये सब, आरसी दीपक, ये सब चलता रहे आज तक। आज का आरसी हार्दिक, तो ये हमारा आरसी का सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि हर, देखिए, कहानी के पीछे कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। तो ये घटना जब हुई, उससे पहले कभी ऐसी बात दिमाग में आई नहीं और ऐसा कोई संयोग भी नहीं हुआ। लेकिन जब बीके में थे तो फिर वहाँ पर तो भाई साहब इस कार्यक्रम के दौरान चारों तरफ बीके 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 प्रवीण बीके, ये बीके भरत, बीके आनंद। तो फिर हमने भी कहा चलो भाई अब आरसी करते हैं। और आज तो काफ़ी संख्या में लोग इसको बोलते हैं, आरसी विपुल। तो ये हमारा आरसी का सिस्टम जो है वहाँ से चलना शुरू हुआ और ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। जब तक रिकॉर्डिंग क्लब है तब तक आरसी है। और फिर इसी के साथ एक बार मुझे पता नहीं किसने, सीमा ने भी पूछा था, सर ये नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब का क्या चक्कर है? तो वो भी कहीं इसके आसपास ही शुरू हुआ होगा कि भाई हम ओम शांति की जगह हम तो नमस्ते का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही नमस्ते आरसी, नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, या फिर हेलो आरसी, हेलो रिकॉर्डिंग क्लब। बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, साधारण सी है, लेकिन बात है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 को ये कहानी लेकर के आया हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद। पिछले कुछ दिन तो सिर्फ इस बात में खर्च हुए कि मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे, वीडियो की सेटिंग कैसे करूं। लेकिन धीरे धीरे सोचते सोचते आज मुझे एक जुगाड़ मिला और उसी जुगाड़ का नतीजा है कि फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ नहीं है, फ़ोन मेरे सामने है और वीडियो बन रहा है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वीडियो में मैं कितना आ रहा हूँ कितना नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो बन रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बीच बीच में वैसे मैं भी एंगल चेक कर लेता हूँ अपनी तरफ से। तो
ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारी सारसी की स्टोरी में भरी पड़ी हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब वहाँ हम लोग थे तो वहाँ के मीडिया मैनेजर से भी बात हुई, वहाँ के बाकी सिस्टम को, फंक्शनिंग को भी हमने समझा, और समझते समझते काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। एक मुद्दे को लेकर के काफ़ी मामला अटक गया हमारा कि भाई खाना होगा कहीं और, कार्यक्रम होगा कहीं और। हमने रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की। अच्छा, उन लोगों ने कोऑपरेट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई और वहाँ पर फंक्शन आ गया था या कोई और प्रोग्राम आ गया था, इस वजह से वो बात जमी नहीं। वो दिव्य लोक था एक, वहाँ पर सिर्फ चाय, दूध, कॉफ़ी इतनी ही व्यवस्था हो पाई। लेकिन खाने के लिए हमको वहाँ से 1 किलोमीटर दूर, इधर शांतिवन 1-1.5 किलोमीटर दूर आना पड़ता था। हाँ, वहाँ पे फ्लोर ज़रूर अलग मिल गया, यानी फर्स्ट फ्लोर पे हमारा, ग्राउंड फ्लोर पे तो सारी पब्लिक जो होती थी वहाँ की, क्योंकि वो भी पूरा चलता फिरता देश ही है वो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो वहाँ की पब्लिक वगैरह के लिए था और ऊपर हमारे लिए। लेकिन वो आने जाने में बहुत दोस्तों टाइम ख़राब होता था। बस में बैठना, कार्यक्रम होने के बाद फिर बस में बैठ करके वहाँ जाना, फिर वापस आना, इसमें बहुत टाइम। और इसकी शिक्षा मिली जब अभी हमने छठा कार्यक्रम किया, तो इस तरह का झंझट ही नहीं रखा था इस बार तो हमने। तो होता है कई बार, वही है कि किसी न किसी कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वही हुआ हमारे साथ इसमें भी। अब शाम को हमको बुलाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनका ये रहता है हर घंटे ये लोग मेडिटेशन करेंगे 1-2 मिनट का। अभी हमारे छठे कार्यक्रम में भी आपने सुना होगा ना, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, ये लोग बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल, यानी बीच में कुछ भी कर रहे हो हम, आधे घंटे में, शायद हर आधे घंटे में ईश्वर को याद करना है, ईश्वर का नाम लेना है, अध्यात्म से खुद को जोड़ना है। तो शाम को 7 बजे हमको बुलाया गया। जिस कमरे में हमको बुलाया वहाँ मेडिटेशन रूम। पहले अच्छी खासी बातचीत चल रही है, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। हमको तीनों को, मेरे को, भानु को, अर्पण जी को अलग बिठाया दूर कहीं। तो एकदम सब शांत। हमने बोलना शुरू कर दिया, हमने बोलना रोका नहीं। अच्छा, हमको समझ में आया नहीं कि वो क्या रहा है। फिर हमको टेंशन हुई कि यार ऐसा नहीं हमको बिठा के उठ करके ऑटोमेटिक लोग चले गए हो अपने आप ही। तो बड़ी मुश्किल से भानु को इतना समझ में आया कि नहीं सर, लोग तो बैठे हैं लेकिन शायद कुछ कर रहे हैं। फिर अचानक हमको भी याद आया कि हो सकता है कोई मेडिटेशन या ऐसा कुछ हो, नहीं तो हम जोर जोर से हमारी हंसी मजाक और हमारी बातें और वो सब करने लगे। बड़ा मतलब उस समय माहौल बड़ा अजीब सा हो गया था। और उसी बातचीत में बार बार अर्पण जी ने, हमने यही कोशिश की कि भाई जैसे तैसे काम हो जाए, जुगाड़ बन जाए, जो भी हम लोग चाह रहे हैं वो सब हो जाए। तो वहाँ पर इस कार्यक्रम से संबंधित जितनी भी तैयारियाँ हो सकती थी उन सब के बारे में बात की गई। और अगले दिन 16 मई 2019 को वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना कभी नहीं की थी। और इसीलिए मैंने कहानी के शुरू में एक बात की ओर इशारा किया था कि हम ये मान करके चलते हैं कि भाई जो कुछ था पहले वो आज भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और कहीं ना कहीं न चाहते हुए मुझे ये भी कहना पड़ता है कि लोग भी बदलते हैं। और परिस्थितियां कुछ रही, लेकिन वो परिस्थितियां उस समय के लिए तो सही थी, जायज़ थी। उस समय के लिए तो वो परिस्थितियां ज़रूरी थी और अटल थी। लेकिन वो परिस्थितियां आज तक भी कायम हो किसी व्यक्ति के लिए, थोड़ा सोच पाना मुश्किल है, लेकिन है तो है। क्या करूं, कहानी है तो कहानी में घटना तो आएगी। बेशक मन से पूरा सपोर्ट हो, साथ हो, लेकिन जिनको हम आदर्श मान करके चलें, जिनका हाथ पकड़ करके चलें और फिर उसके बाद में इस तरह से वो छोड़ करके चलें, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मन स्थिति कैसी हो जाती है। खैर, लेकिन क्या था वो, कौन सी घटना थी, कौन छोड़ करके गया, क्यों छोड़ करके गया, और अब क्या स्थितियां हैं, सब बताऊंगा।
अगली कहानी में। Camera stop recording button. आज के लिए तो Pause button. इतना ही। Capture button. अब मैं Pause button. Stop recording button. रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। आज छोटा ही वीडियो, आगे धीरे धीरे मूड में आऊँगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों से सुनते हैं कि भाई कैमरे में फोकस करना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे कैमरे को हमारे ऊपर फोकस करना बड़ा मुश्किल काम है। हम तो कर लें इस पर जितना मर्जी फोकस, लेकिन ये नहीं कर सकता हम पे फोकस। तो इसलिए अब आज तो इजाज़त दीजिए। कुछ और सूचनाएं कन्वेंशन से संबंधित भी, 7वें कन्वेंशन से संबंधित भी, और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग खुशखबरियाँ भी लेकर के आऊँगा, लेकिन आज अनुमति दीजिए, मिलते हैं। Pause button. Stop recording button. Pause button. Stop recording button.